अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से क्या सीखे? किसी का भी गुणनखंड हम लोग जो निकालते हैं नहीं, किसी का भी जो गुणनखंड निकालते हैं वो गुणनखंड अद्वितीय होता है। मतलब उसका क्रम को हम किसी भी तरह से लिखेंगे तो क्या होगा? अद्वितीय। मतलब एक ही चीज़ घूम फिर के आएगा। यही ना हम लोग सीखे हैं, और कुछ नहीं सीखे हैं। और कुछ LCM SCF निकालने के लिए सीखे थे नहीं। ठीक है, आज देखिए आपका चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। आज जो है वास्तविक संख्या के लेक्चर नंबर 7 है, मतलब 7वां क्लास नहीं। चलिए ठीक है, किताब है ना आप लोगों के पास? निकाल लीजिए। एक्सरसाइज कितना होगा? 1.2 होगा। या लिख देते हैं एक्सरसाइज 1.2। कल आवाज गुणनखंड हम लोग पढ़े। आवाज गुणनखंड द्वारा हम लोग जो है SCF और LCM भी निकालने के लिए सीखे हैं कि नहीं? तो बन जाता है ना सब। ठीक है, तो आज देखिए 1 नंबर में भी उसी तरह का ही क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन हम बना के दिखाते हैं। 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हम बनाते हैं। बाकी कल तो आप लोगों को बता ही दिए थे, है कि नहीं? बना ली है ना पूरा? ये देखिए, इसको अभाज्य गुणनखंड द्वारा तोड़िए। किससे देंगे हम लोग भाग? 5 से देंगे भाग। एक बार में इतना ना आएगा। और किससे कटेगा? ये 7 से कटेगा, तो 7 से भाग देते हैं। कितना बार में? देखिए 7 एका 7, 3 बचा है ना। 7 चौक 28, यही होता है। 7 तिया 21। अब तो नहीं कटेगा, 11 से कटेगा। चलिए देखिए 11 से ये कटेगा। 11 एका 11, 11 तिया 33, यानी कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड जो आ गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ये हो गया आपका आंसर। बात समझे? 7429। उसके बाद 23 बार में पूरा कट जाएगा, यानी कि इतना का जो गुणनखंड आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा कितना? 17, 19 और 23। बात समझे? पहले 17 से भाग देंगे, ठीक है, इतना आएगा शेषफल। फिर 19 से भाग देंगे, 23 आ जाएगा। इसको लिख देना। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया अभाज्य गुणनखंड द्वारा। बात समझ में आ रहा है? देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में LCM और SCF निकालने बोल रहा है, और फिर कह रहा है कि इसका जांच भी कीजिए। ठीक है, तो कल आप लोगों को एक फार्मूला हम बताए हैं, कोई एक क्वेश्चन बनाते हैं, बाकी आप लोगों से बन जाना चाहिए। जैसे 2 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ? 510 और 92 का LCM भी निकालना है और SCF भी। ठीक है, LCM भी निकालना है और HCF भी, ये दोनों चीज़ें निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा इसको पहले हम लोग तोड़ लेते हैं। ऐसे ही 2 से भाग देंगे, है ना। 2 दूना 4, 5 दूना 10, एक आया यहाँ, और फिर 5 दूना 10, यही ना हुआ। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एका 5 से भाग देते हैं। 5 से भाग देते हैं तो कितना बचे? 25, 5 एका 5, और टूटेगा 3 से लगेगा। 3 से भाग दीजिए, 3 एका 3, 3 सती 21, अब नहीं टूटेगा ये। 92 को ऐसे ही तोड़ लीजिए। 2 से भाग देते हैं, कितना? 4 दूना 8, 6 दूना 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2, 3, फिर अब तो ये नहीं कटेगा। शेषफल कितना आ गया? 1। यानी कि 510 को लिख सकते हैं 2 गुना, इसको आप अरेंज करके ही लिखिए, है ना। 5 गुना 17, इतना लेट करके क्या आता है? चलो और 92 को लिखें 2 गुने कितना? 23। देखिए 510 और 92 का SCF निकालना देखिए बड़ी इजी है। जो मिल रहा है सिर्फ उसी को लेना है। तो कितना आ गया SCF? 2। और इतना का LCM जो होता है, जो मिल रहा है उसको तो लेना ही है, और जो नहीं मिल रहा उसको भी लेना है। तो ये हो गया 2 गुना 23 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, इसे गुना कर लीजिएगा, जो आएगा वो आपका क्या होगा? आंसर। अब बात रहा जांच का।
कि जांच कैसे करेंगे। ठीक है, जांच की पहली संख्या ये न पढ़े हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, ये ना। अब पहली संख्या हमारा क्या है 510 गुना कितना कर देंगे 92, ठीक। और HCF आया कितना 2, और इधर LCM यहाँ से यहाँ तक जो गुना करके यहाँ आएगा उसे यहाँ लिख देना। इसे भी हल कर लीजिएगा कि जो भी आएगा इधर भी उतना ही आना चाहिए। अगर बराबर आया तो आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अगर बराबर आ गया तो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इतना तो कर ही लेंगे ना आप लोग। ठीक है, ये जो हम लोग जांच करने का तरीका, जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, ये कि पहली संख्या है ना गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, ये सिर्फ 2 ही संख्या पर लागू होता है, याद रखिएगा। ये जो जांच करने का जो तरीका है ये सिर्फ 2 ही संख्या पर लागू होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि ये जो फार्मूला, वहाँ फार्मूला लिख देगा और बोलेगा ये कितने संख्या के ऊपर लागू होता है, तो 2 संख्या पर। ठीक है, 3 संख्या पे ये लागू नहीं होता है। जैसे यहाँ 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर में क्वेश्चन जो है ये कह रहा है क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए 1 नंबर में है कितना 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 का HCF और LCM दोनों निकालना है। यही ना करना है, इसका HCF और LCM दोनों निकालना है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा तोड़ लेंगे, 2 से देंगे 6, फिर 2 से भाग देंगे, कितना बचेगा 3, यही ना। और आप चाहें तो एक बार दे दीजिए, शेषफल 1 बच जाएगा। ये 5 से 3 से 3 5 15, फिर 5 से भाग देंगे तो 1, 21 से भाग, 21 को तोड़ना है तो किससे देंगे 3 7 21, यही ना। फिर 7 से देंगे तो 1, यानी कि 12 का जो अभाज्य गुणनखंड आया, 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो आपका निकल के आया, ये आया 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यही है। फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया 1 गुना 3 गुना 5। फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 1 गुना 3 गुना 7। ठीक है, अब सुनिएगा 12, 15 और 21 का HCF, इसमें जो मिल रहा है सिर्फ उसी को लेना है। देखिए सब में 3 है, 1 भी है ना। तो 1 लिखिए ना लिखिए फर्क पड़ता ही नहीं है, उसको गुना कर लीजिए, 3 ही हो गया। तो HCF कितना आया 3 आया। और 12, 15 है ना, 12, 15 का LCM, इसका मतलब ये नहीं आप इसको उतारेंगे यहाँ, ठीक है, लिख देते हैं 12, 15 और 21 का LCM कितना आएगा। जो मिल रहा है उसको तो लिखना ही है, और जो शेष नहीं मिला, ठीक है, तो 2 गुना 2 5 गुना 7। अब इसे गुना कर लीजिएगा आप लोग, और जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। 3 नंबर का 2 नंबर, ये है ना। 17, 23 और कितना है 17, 23 और 29। देखिए 17 को अगर हम अभाज्य संख्या, ये तो सिर्फ 17 से ही भाग लगेगा, तो आएगा कितना 1। 23 देखिए 23 किसी से नहीं कटेगा, ये 23 से ही भाग लगेगा। क्यों, क्योंकि ये खुद अभाज्य संख्या है। 29 भी अपने आप में क्या है, अभाज्य संख्या, तो 29 से ही कटेगा ना। तो 17 खंड अब अभाज्य गुणनखंड का ने लिखे, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। 1 गुने 17, ठीक, बात समझ में आ रहा है। 23 का गुणनखंड जो आएगा यह आएगा 1 गुना 23। 29 का गुणनखंड आएगा 1 गुना 29। अब यहाँ समझिएगा 17, 23 और 29 का HCF
है ना, मतलब महत्तम सामर्थ्य जो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एक हो गया आपका आंसर। ठीक है, और 17, 23 और 29 का LCM जो मिला वो और जो नहीं मिला उन सब को लिख के और गुना कर लीजिए, जो भी आएगा वो आपका LCM आएगा। बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन पूछता है, और इस बार बिहार बोर्ड में पूछा था इसी टाइप का क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है HCF 306 और 657 HCF। ठीक है, इसका मीनिंग समझिए, हमें इसका वैल्यू निकालना है। देखिए कभी भी हम लोग दो संख्या का LCM और HCF निकालते हैं तो अलग अलग लिखते हैं। इसने क्या किया, वो संख्या को यहीं डाल दिया है, तो ये आपका पहली संख्या हो गया और ये आपका दूसरी संख्या हो गया। पहली संख्या और दूसरी संख्या, अब पहली संख्या और दूसरी संख्या का HCF, इन दोनों का अगर HCF निकालेंगे तो 9 आएगा। ये 9 निकाल के आपको दे रखा है, बात समझ में आ रहा है? दूसरी बात क्या किया है कि इसका इन दोनों संख्या का LCM निकालेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, है ना। तो HCF गुना LCM, पहली संख्या कितना है 306, दूसरी संख्या कितना है 657। बात समझ में आ रहा है? HCF कितना है 9 और LCM हमें चाहिए, LCM चाहिए ना। चलिए इसको कटा लेते हैं, 3 से कटा दीजिए, तो 3 एका 3, 3 दूना 6, है ना। फिर 3 से कट जाएगा ये, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी कि LCM जो हम लोगों का आया वो आएगा 34 गुना 657। बात समझिएगा। और ये इनका पूछने का जो तरीका था, अंतिम में हम लोग भी वही तरीका अपना लेंगे। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि LCM जैसे यहाँ ब्रैकेट में लिखा है ना 306 और 657, मतलब इन दोनों का LCM क्या आएगा, तो इन दोनों को गुना करके, मतलब 34 गुना 657, इसको गुना कर लेंगे, जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा LCM आएगा। किसका LCM, यहाँ ये जब भी रहेगा 2 का अंक रहेगा, 3 भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो फार्मूला अभी लिखे हैं ये 2 ही नंबर के लिए होता है। बात समझ में आ रहा है? तो जो 2 नंबर रहेगा ना, तो इसको किसी को भी पहली और किसी को भी दूसरी संख्या मान लेना है। बात समझे, जब भी रहे। और इन दोनों का अगर HCF LCM निकालेंगे तो यहाँ गुना करने के बाद जो आएगा वही आएगा। आप देख लीजिएगा, अलग से भी आप इन दोनों का मतलब अगर निकालते हैं LCM, तो इन दोनों को गुना करने के बाद जो आएगा वो भी वही आएगा। बात समझ में आ रहा है? और जैसे इन दोनों का HCF निकाला है यहाँ कितना 9, तो कुछ नहीं किया है, खाली इसको ब्रैकेट में रख दिया है। ठीक है, आपको भुलाने के लिए। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, इसको नंबर कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए 6n ऐसे ही आपको बताते हैं, 6n कह रहा है ये कभी 0 पे समाप्त होगा जब n का मान, है ना, सुनिए, जहाँ n का मान प्राकृत संख्या हो, मतलब 1 2 3 4 ऐसे हो। तो आप ही बताइए ना, यहाँ 1 रखेंगे तो रिजल्ट 6 मिलेगा, 2 रखेंगे तो ये इस तरह का मिलेगा, मतलब 66 मिलेगा। नहीं, 3 रख देंगे तो कभी 0 पे समाप्त होगा ये गुना करने के बाद? कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन हमें दिखाना है, इस तरह दिखाने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि साबित करना है। और कोई भी सिद्ध करने वाला चीज़ रहता है ना, उसमें थोड़ा लिखने से अच्छा रहता है। ठीक है, उसको हम लोग अगर लिख के दिखा दें तो क्या होता है, अच्छा होता है। तो इसको लिखेंगे हम लोग, हल करेंगे। यहाँ कितना नंबर है, 5 नंबर, है ना। हल में लिखेंगे, हम जानते हैं कि यदि संख्या 6n के अंक 0 पर समाप्त होगी तो
समझिएगा, शून्य पर समाप्त होगी तो इसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 अवश्य होगा लिखते, अवश्य होगा। देखिए समझिए, अभी तुरंत अभी आप लोगों को बताए, कह रहा है क्या कि 6n के अंक शून्य पर समाप्त होगा, है ना, तो इसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 अवश्य होगा। कहने का मतलब ये क्या है कि देखिए, अगर 6n जो है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड अगर करेंगे तो 2 गुना क्या आता है, 3 नहीं आता है, 2 गुना 3। तो जब 2 गुना 3 है तो ये 0 पे कभी समाप्त होगा? 0 पे समाप्त कभी नहीं होगा। 0 पे समाप्त कब होगा? ये वो जब 5 आ जाता, नहीं, कहीं भी 5 आ जाता, देखिए 0 पे समाप्ति हो जाता है, होता है कि नहीं? 3 दूना 6, 6 पंचे 30, देखिए 0 पे समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो यही यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि साबित हम लोगों को करके ये दिखाना है कि 6n अगर कोई प्राकृत संख्या यहाँ रख दें तो क्या शून्य पे समाप्त होगा? तो हम लोगों का आंसर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इतना जो है शून्य पे समाप्त नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि संख्या 6n के अंक शून्य पर समाप्त होगी तो इसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 जो है ना अवश्य होगा, है ना। लेकिन 6n के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, 2 और 3 है, 5 है, 2 और 3 है, 5 भी एक होना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव है? होगा ही नहीं। जब 5 नहीं आएगा तो 0 पे समाप्त ये होगा ही नहीं। क्या है? 6n के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। बात समझ में आ रहा है? तब हम लोग साथ ही अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अद्वितीय, मतलब इसके अलावे और दूसरा नहीं आ सकता है। यही ना था अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, कल हम लोग पढ़े हैं। मतलब 6 का जो गुणनखंड आएगा 2 और 3 ही आएगा, इसके अलावा और कुछ आ सकता है? तो ये तो अद्वितीय है, मतलब यूनिक है। अद्वितीय है मतलब क्या होता है? यूनिक है। बात समझ में आ रहा है? तो हो तो नहीं सकता है, इसलिए 6n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, यही हम लोगों को प्रूव्ड करना था। बात समझिएगा थोड़ा सा, जो भी चीज़ प्रूव्ड करने वाला होता है ना, उसमें थोड़ा आपको लिखना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? इसमें कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर पूरा नंबर उठाना है तो अभी से धीरे धीरे मेहनत कीजिए और आदत डालिए मेहनत करने की। ठीक है, क्योंकि लास्ट में फिर सब हड़बड़ा जाता है, और मोबाइल वगैरह से थोड़ा सा दूर ही रहने से ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 है ना, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 अभाज्य संख्या क्यों है? ये भी हम लोगों को साबित करना है, संख्या क्यों है ये कह रहा है। नहीं
तो भाज्य संख्या का हम लोग परिभाषा पढ़े हैं, किसको कहेंगे भाज्य संख्या? जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, यही न हो, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, मतलब एक और स्वयं तो होना ही चाहिए, इसके अलावे भी कुछ होना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड उसी को न कहेंगे। अब बार बार अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार और। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13, और दूसरा एक और संख्या है कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है, ये हम लोगों को साबित करके दिखाना है। तो भाज्य संख्या का परिभाषा हम लोग क्या जानते हैं? जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, नहीं एक और स्वयं तो होना ही चाहिए, मतलब अपने एक से तो कटे, हर संख्या कटता है और अपने आप से भी हर संख्या कटता है ना, उसके अलावे भी कोई और संख्या होना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोगों को जांच करना है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम, ये है 6 नंबर, 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर दूसरी संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। सुनिए, इसमें हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं? इसको यहाँ से यहाँ तक समझ लेंगे, एक ये तो एक ही है ना, यहाँ से 13 निकाल लेंगे तो ये बचेगा कितना? 7 गुना 11 गुना 1, यहाँ 1 बचा, और यहाँ से 13 देखिए निकल गया बाहर, समझिएगा। इससे 13 बाहर निकाल लिए तो यही ना बचा, यहाँ क्या बच गया? 1, और इसमें 13 यहाँ निकाल लिए तो क्या बचा? 1। अब यहाँ देखिए 13 77 हो जाएगा जोड़ 1, यानी कि 13 गुना 78। मतलब ये संख्या जो भी आता आपका, इसको हल करते फिर 13 जोड़ते कि नहीं? जो भी संख्या आता है देखिए, एक और स्वयं के अलावे कोई और संख्या से भाग लग रहा है, किससे? 13 और 78 से। किससे भाग लग रहा है? 13 और 78 है, ये साबित हो गया। मतलब एक से अधिक संख्या से भाग लग रहा है कि नहीं? दूसरी संख्या भी चेक कर लेते हैं हम लोग। यही दूसरी संख्या जो है हम लोगों का दिया हुआ 7 गुना 6 गुना, ये लगातार 1 तक गया है। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और जोड़ 5। देखिए यहाँ से यहाँ भी 5 है, और यहाँ से यहाँ तक देखिए ये सब गुना में है, यहाँ भी 5 है। तो 5 अगर हम बाहर निकाल लें तो बचता क्या है? 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 1, यहाँ 5 बाहर निकाल चुके हैं। बात समझ में आ रहा है? ये टोटल को ही ब्रैकेट में रखते हैं, गुना कर लीजिए इसको, टोटल को गुना कीजिए और फिर इसको जोड़ लीजिए। गुना कीजिए, 7 छक 42 है ना, और यहाँ देखिए 4 तिया 12, 12 दुना 24, 24 गुना कीजिए, इसमें कितना हो जाएगा? 4 दुना 8 16, ये ना 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 9 और 1 10, ये ना होगा, और ये यहाँ जोड़ देंगे। बात समझ में आ रहा है? सही गुना किए कि नहीं? तो ये हो जाएगा 5 गुना, यही। अब देखिए इसका भी एक और स्वयं जो है वो तो है ही, 5 से भी भाग लग रहा है और किसी और संख्या से भाग लग रहा है कि नहीं? तब हम लोग यहाँ लिख देंगे अतः 7 गुने 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, अधिक गुणनखंड है। बात समझे? जो चीज़ दिखाने वाला रहता है उसमें थोड़ा सा आपको लिखना ही पड़ेगा। क्लियर है? इसमें नंबर आपका कहीं से नहीं कट सकता है। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं।
मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये कहना चाह रहा है कि खेल का एक मैदान है, वृत्ताकार पथ पर सोनिया और रवि, यही ना, एक ही स्थान से, एक मान लेते ये स्थान है, सोनिया और रवि दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, और एक ही समय पर, एक ही स्थान से और एक ही समय पे ये घूमना स्टार्ट किया यहाँ से, इसको पूरा चक्कर लगाने में कितना लगा? 12 मिनट। और इसको 18 मिनट लगा। और इस गति से अगर ये घूमते रहे, दौड़ते रहे, तो कह रहा है फिर वो कब जाके दोनों मिलेगा। देखिए एक को ज़्यादा समय लग रहा है और एक को कम समय, तो ज़्यादा समय किसको लग रहा है? सोनिया को। और रवि को कम समय लग रहा है, जो कि एक ही जगह से दोनों चलना प्रारंभ किया। बात मेरा समझिएगा, एक ही स्थान से दोनों चलना प्रारंभ किया। सोनिया को ज़्यादा समय लग रहा है क्योंकि इसका गति थोड़ा कम है और इसका गति तेज है, तो ये ज़्यादा दूर चले गए। बात समझ में आ रहा है? सोनिया का गति स्लो है तो वो धीरे धीरे चल रहा है, और रवि का गति क्या है? तेज है, तो कम समय में पहुंच गए यहाँ। तो कह रहा है इस तरह अगर यही स्पीड से दोनों दौड़ते रहे तो फिर एक जगह कब मिलेगा? दौड़ते रहे तो एक जगह कभी ना कभी तो मिलेगा ही ना। अब मान लेते हैं रवि का गति तेज है और इसका गति कम है, मान लेते हैं ये यहाँ पहले पहुँच जाएगा रवि, और सोनिया यहाँ बाद में आएगा। सोनिया बाद में आएगी ना इस जगह पे, उसके बाद रवि फिर निकल जाएगा। जब तक यहाँ आएगा हो सकता है रवि यहाँ आ जाए। बात समझ में आ रहा है? फिर जब तक सोनिया यहाँ आएगा तो हो सकता है रवि यहाँ पहुँच जाए, और सोनिया जब तक फिर यहाँ आएगा फिर वो रवि यहाँ क्रॉस करके फिर उसको हटा ले कहीं ना कहीं, मतलब एक जगह कभी ना कभी मिलेगा ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिले, जब भी कभी मिले, और इसको सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है? 18 मिनट। और रवि को कितना लगता है? 12 मिनट का समय लगता है। बात समझिएगा। तो एक ऐसा नंबर चुनना है, एक ऐसा नंबर चुनना है जो 18 भी उसको विभाजित कर दे और 12 भी उस नंबर को विभाजित कर दे, ठीक है। तो इस तरह नंबर चुनने के लिए आपको एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा। तो आप एलसीएम जिस विधि से निकालने जानते हैं आप निकाल सकते हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में अभाज्य गुणनखंड विधि सीखे हैं, तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि निकाल लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट दोनों का एलसीएम एक ही साथ निकाल लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो किसी भी तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 18 का अगर हम अलग से निकाल लें, 2 से 9, फिर 3 से देंगे 3, यही ना। फिर 12 का 2 से भाग दीजिए, फिर 2 से दीजिए 3, यही। तो 18 का गुणनखंड आया, 18 का गुणनखंड आ गया। अच्छा एक लिखें ना लिखें फ़र्क तो इसमें पड़ेगा नहीं, लिख दिए तो लिख लीजिए 2 गुना 3 गुना 3, यही ना। फिर 12 का गुणनखंड आ गया 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यही ना। और 18 और 12 का एलसीएम जो मिल रहा है उसको लेना है। यहाँ पे देखिए 2 मिला, 2 ले लिए, 3 मिल रहा है 3 लिए, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी ले लेना और गुना कर लीजिए। देखिए 3 दूना 6 है ना, 6 तिया 18, 18 दूना 36, तो 36 मिनट लगेगा, ठीक है। मतलब 36 मिनट लगेगा, मतलब 36 मिनट में फिर दोनों एक जगह मिल जाएगा, चाहे जहाँ भी मिले। बात समझे? देखिए 18 मिनट और 12 मिनट में तो पहले आगे पीछे हो जाएगा ना। एगो 18 मिनट में यहाँ पहुँचेगी और एक 12 मिनट में, तो फिर यहाँ से निकलेगा। तो जब 36 मिनट की बात होगा ना तो दोनों एक जगह फिर जाके मिलेगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः दोनों क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कितने समय बाद वे पुनः, कौन लड़का है? हाँ बुला लो, किधर आता है देखना आया था। हाँ, अतः दोनों एक ही स्थान पर
36 मिनट के बाद मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे आपको जवाब देना है। आप ये तरीका जान रहे हैं ना, सीख गए। आपके मन में हो रहा है नहीं सर हम भाग विधि द्वारा बना लें, एलसीएम तुरंत निकाल लें, तो आप ये वाला भी मेथड लागू कर सकते हैं। 18 12 एक ही साथ में निकल जाएगा। जैसे 2 से भाग दिए, ये भी कट रहा है ना, 9, ये हो गया कितना 6। अब देखिए 3 से दोनों कट रहा है, 3 तिया 9, 3 दूना 6। अब सबको गुना कीजिए, देखिए 3 दूना 6 हुआ, 6 तिया 18 है ना, और 18 दूना 36। शॉर्ट खोजेगा ये नहीं। आज हम लोग इतना ही रखते हैं।